प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने, ठीक है, कि सर जो हमारा लास्ट लेक्चर था, जो प्रीवियस लेक्चर था सर, उस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चलिए सर आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। कहाँ से सर? क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या एक बार देख लेते हैं सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन 8 आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाँ भाई सपोर्ट कर दें मुझे, चलो भाई सपोर्ट कर भाई। ठीक है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12 एंड लास्ट टर्म इज़ 106। फाइंड द 29 टर्म। कोई एक ए पी है, ठीक है, वन बाय वन बात करेंगे। एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म्स। एक ए पी में कुल कितने टर्म है? 50 टर्म। मतलब जो एन है, जो टर्म की संख्या है ए पी में, जो एन है ना, एन कितने? 50 है। एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म, मतलब ए पी में कुल कितने टर्म है? 50 है। तो मुझे जो एन दे रखा है ना, 50 दे रखा है। नंबर ऑफ टर्म, जैसे मान के चलो कि आपकी क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे आपकी क्लास में। ऐसे कुल टर्म कितने? 50 है। एंड विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म 12 दे रखा है, यानी A3 दे रखा है मुझे 12। ओके, और थर्ड 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म मुझे 106 दे रखा है। लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म मतलब मैं बोल सकता हूँ AN, मैं बोल सकता हूँ मेरा AN दे रखा है। AN ना, मैंने कहा था ना लास्ट टर्म को AN भी बोलते हैं, या जिसके बारे में मुझे पता नहीं होता ये कौन सा नंबर का टर्म है, उसे हम क्या मानते हैं? AN मानते हैं। तो लास्ट टर्म ना, AN को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो लास्ट टर्म दिया मुझे 106, यानी AN दिया है मुझे 106। ठीक है, फाइंड द 29th टर्म। मुझे इसका बताना है, 29th टर्म बताना है। क्या होगा? बताना है क्या होगा? होगा कुछ नहीं होगा, वो जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करेंगे। किसके बात करेंगे सर? सॉल्यूशन की। ठीक, कैसे? देखो प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, फटाफट मुझे जो चीज़ गिवन मैं उसके साथ से निकाल सकता हूँ। देखो मेरे पास इसका थर्ड टर्म गिवन है और मुझे इसका थर्ड टर्म दे रखा है। तो अगर मेरे पास जो मुझे दे रखा है वो उसका हेल्प ले लो। A3 बराबर 12 है, तो A3 बराबर 12 है, यानी थर्ड टर्म को क्या लिखूँगा मैं? A प्लस 2D बराबर 12। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसकी हेल्प ले सकता हूँ बिल्कुल। और सर मैं ना, मतलब जो मैं ऐसा हेल्प कर सकता हूँ जहाँ से मेरा बन सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ तो बेटा, मुझे इसमें टोटल 50 टर्म है, AN बराबर 106 दे रखा है। तो AN का फॉर्मूला होता नहीं होता, क्योंकि मुझे जब भी AN दे रखा है तो AN का सूत्र लगाओ। तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू क्या है? AN की वैल्यू 106, तो AN की वैल्यू है 106। ठीक है, A क्या मेरे पास? A कुछ है मेरे पास सर? A कुछ है आपके पास क्या? हाँ सर, A तो मुझे नहीं पता सर। N कितने हैं? कुल टर्म कितने हैं यहाँ पर? कुल टर्म 50 है, N की वैल्यू दे रही है 50। D कितना है सर? D मुझे नहीं पता, D नहीं पता हमें सर, कोई दिक्कत नहीं, D नहीं पता तो 106 इजिकल टू A नहीं पता। 50 में घटाओगे 1, 49 आएगा। 50 में घटाओगे कितना आएगा? 49 आएगा, तो ये हो जाएगा 49D आ जाएगा। तो A प्लस 49D इजिकल टू 106। अगला इक्वेशन बन गया, अगला इक्वेशन क्या बना? A प्लस 49D, A प्लस 49D इजिकल टू 106। पहले लोग काम नहीं कर रहे यार। A प्लस 49D इजिकल टू 106 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकंड ये हो गया। ठीक है, तो दोनों को लो सर, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को लिखो। A प्लस 2D इजिकल टू 12 और A प्लस 49D इजिकल टू 106। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। सर दोनों को सोल्व करते हैं, किसी भी मेथड से सोल्व कर लो सर, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ लिख देंगे बेटा, एग्जामों को प्रॉपर लिखना है कि किस मेथड का यूज़ कर रहे हो आप। ठीक है, तो हम यहाँ अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें तो सबके साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस, और 2 में से कटाओगे 49, माइनस का 47D आएगा, और 12 में से 102 घटाओगे तो माइनस का कितना आएगा? 94 आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो 47 का डिवाइड 94 में कितनी बार जाता है सर? 47 का डिवाइड 94 में 2 बार जाता है। ठीक है, D आ गया 2। एक काम करते हैं, A यहीं पे निकाल देते हैं। ठीक है,
D2 आ गया, D2 आ गया। अब इस D की वैल्यू ना इक्वेशन फर्स्ट एक सेकंड में कहीं पुट कर दो। मान लो मैं D की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, तो A प्लस 2D इक्वल टू 12 है। A प्लस 2D इक्वल टू 12 दिया मुझे, ठीक है। तो A प्लस 2D, D की वैल्यू क्या आई सर, D की वैल्यू 2 आई है, इक्वल टू 12, ठीक है। 12 हो गया मेरे पास। तो A प्लस सर 2 दूनी कितना हो गया 4 इक्वल टू हो गया 12, ठीक है। A सर ये 4 प्लस का राइट साइड का माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 8, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है बेटा, एक काम करो, A मुझे मेरे पास 8 आ चुका है, मेरे पास D भी आ गया, मेरे पास 8 A भी आ गया। A की वैल्यू 8 आ गई, D की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या करो बेटा, यहाँ पर मुझे निकालना क्या है सर, 29 टर्म निकालना है। तो बेटा यहाँ पर साइड में निकाल दूँ मैं, है ना, जब स्पेस है तो। अब किसी, है ना, सब कुछ मेरे पास A भी आ चुका है, D भी आ चुका है ना, सब आ चुका है। तो किसी AP का अगर मुझे 29 टर्म निकालना है, तो 29 टर्म निकालने का मतलब जब भी 29 टर्म निकालना है तो उससे पहले क्या आता है 28। तो किसी AP का 29 टर्म निकालना है, यानी A प्लस 28 D हो जाएगा, ठीक है। तो A क्या सर मेरे पास, जो मेरे पास A है सर, A तो मुझे पता नहीं, A क्यों नहीं पता भाई, निकाला है ना। 8 A है 8, D है 2, A है 8, 28 और D है 2, ठीक है। 8, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा सर, 56 आएगा। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो 56 आएगा, ठीक है। अब 56 में 8 जोड़ोगे, है ना, तो 56 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा सर, 64, क्या हो जाएगा 64। तो 8, 29, 64 आ जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर ऐसे कि हैंस क्या 29 ना, हैंस 29th टर्म ऑफ AP इज, बट 29 टर्म क्या है उसका AP का 64, AP का 29 टर्म क्या आएगा सर 64 आ गया, ठीक है। आया नहीं आया सर, बिल्कुल तो 64 आ गया। AP का 29 टर्म क्या आएगा सर 64 आ चुका आपको सामने, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। एक काम करते हैं जल्दी से फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 अगर सॉल्व हो चुका है ना, तो फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ना, देखो वो तो पहले देखो ना, पहले क्वेश्चन का पढ़ने का तरीका क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि पहले एक बार तो क्वेश्चन का ऐसे पढ़ लो ऑरली, मतलब फटाफट पढ़, मतलब जैसे पढ़ते हैं एक बार ना रीड कर दो। क्या है कि इफ़ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ NAP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ AP इज 0। चलिए भाई, कह रहे कि इफ़ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ NAP इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, ये कह रहा है कि किसी AP का थर्ड टर्म 4 है और उसी AP का 9th टर्म -8 है। जो जो चीज़ दे रखा वो लिख दो। AP का थर्ड टर्म क्या दे रखा 4, यानी कि जो AP का थर्ड टर्म है A3 है वो 4 है, और इसी AP का जो प्यारे बच्चों एक मिनट, जो इसी का 9th टर्म है जो A9 है वो -8 है। चलिए ये हो गया, ये तो हो गया। विच टर्म ऑफ NAP इज 0, मतलब इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। कह रहे इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, यानी AN 0 होगा। मतलब AN जैसे नहीं बोलते अभी, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए हमने कि इस AP का कौन सा टर्म 150 आएगा, नहीं बोलते थे हम। तो मैंने कहा AN मान लो उसको, जैसे नहीं मानते थे कि इस AP का कौन सा टर्म 0 आएगा, जहाँ पर नहीं 150 आएगा। तो ये वाला इसमें तो आ ही नहीं रहा था, क्योंकि N नेगेटिव N फ्रैक्शन में आ रहा था, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं थी। तो कह रहे यहाँ पर ना मुझे AN की वैल्यू 0, मतलब इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। तो जो जब मुझे किसी उसका कौन सा टर्म, जब मुझे टर्म पूछता है ना, तो AN मानो, यानी AN का वैल्यू क्या है 0 है। कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब AN मतलब कौन सा नंबर का टर्म 0 होगा, मुझे N बताना है। यार एक चीज़ बताओ, सब कुछ तो मुझे दे रखा है, ठीक है ना सर, सब कुछ तो मुझे दे रखा है, मुझे A3 दे रखा है, मुझे A9 दे रखा है सर, सब कुछ अगर दे रखा है तो एक काम करो प्यारे बच्चों, फटाफट जो मेरे पास सब कुछ दे रखा था एक काम करो फटाफट बेटा। तो A3 ना, तो अगर A3 दे रखा तो एक काम करो फटाफट A3 लिख दो कि A3 मुझे क्या दे रखा सर, A3 बराबर दे रखा मुझे 4, तो A3 को क्या लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 4। ऐसे ही मुझे A9 क्या दे रखा सर, A9 बराबर मुझे -8 दे रखा है,
तो A9 को बेटा कैसे लिखूँगा मैं, लिखूँगा A प्लस ए डी, A9 को लिखूँगा मैं A प्लस ए डी बराबर माइनस का 8। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब 2 इक्वेशन हो गए। अब लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस ए डी बराबर माइनस का 8। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये हो चुका ना सर, आगे बढ़े। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, किस करेंगे इसको, इस दोनों को किस से करेंगे? एक काम करो, इस क्वेश्चन को करो कौन से मेथड से, इसे करो एलिमिनेशन मेथड से, जो आप जानते ही हो। ठीक है, तो सबके साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस और ये जाएगा प्लस, प्लस माइनस दोनों कट गए, 2 में से गया 8, माइनस का 6D बचा। और सर 8 4 कितना होगा, 12। ठीक है, तो सर 6 के डिवाइड 12 में कितने बार, 2 बार जाता है, तो D की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 आ जाएगी सर। ठीक है, D माइनस का 2 आ गया। अब D की वैल्यू आ गई। अब सर एक काम करो, D की वैल्यू कहीं पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में पुट कर दो। मतलब D की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। सर इक्वेशन फर्स्ट क्या मेरे पास, इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है मेरे पास A प्लस 2D बराबर 4 है। तो A की तो A ऐसे आएगा 2, जहाँ पर D वहाँ आएगा माइनस का 4। ठीक है, चलिए आगे करते हैं सर। A सब 2 प्लस माइनस माइनस, तो 4 2 जाएगा 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो A हो जाएगा सर, वहाँ जाएगा 4 प्लस 8, तो A आ जाएगा सर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा A की वैल्यू आ गई, D आ गया -2, 8 A आ गया 12, सर D भी आ गए, A भी आ गया, है ना। D आ गया -2, A आ गया 12। आप कह रहे हैं कि एक काम करो, क्या निकालना है, कौन सा टर्म इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब AN की वैल्यू 0 दे रखी है ना, कौन सा टर्म 0 होगा। अब देखो, जब भी ऐसा होता है ना, कौन सा टर्म 0 होगा, जब भी AN दे रखा है ना, तो मैंने कहा जब भी AN दे रखा तो होता है, तो AN वाला एक फॉर्मूला लगाया करो। जब भी AN दे रखा होता है ना, तो इसको, इसके लिए AN वाला ही फॉर्मूला लगाया करो। मुझे AN की वैल्यू 0 दे रखी है, तो एक काम करो बेटा, ऐसे करो कि AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो मुझे AN की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 रख दिया। A क्या है सर मेरे पास, देखो A क्या है सर, यहाँ पर मेरे पास A12 आया। ठीक है, प्लस N माइनस 1 इंटू D आया मेरे पास -2। अब देखो बेटा, ये 12 प्लस का इधर का हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ बचेगा N माइनस ना, इधर का माइनस का हो जाएगा N माइनस 1, यहाँ बचेगा माइनस का 2। ये ना, ये माइनस का 2 ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में राइट साइड का हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड का हो जाएगा डिवाइड में, -12 अपॉन में माइनस का 2 एंड -1, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, एंड -1। ठीक है, ये माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड का प्लस हो जाएगा, 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। तो बेटा n की वैल्यू आ जाएगी 7। तो सर ये n की वैल्यू यहाँ पर 7 आ गई, यानी कि सर n की वैल्यू क्या आ गई सर 7। आप सर अगर n की वैल्यू 7 आ गई, बेटा n की वैल्यू क्या आ गया सर यहाँ पर 7 आ गई। आई होप बेटा मैंने सही किया होगा, n की वैल्यू क्या आ गया बेटा 7 आ गई, है ना। n की वैल्यू 7 आ गई, मैंने कहा आई होप सही किया होगा मैंने। अब बेटा यहाँ पे गलती हो गई है, मैं गलती दिख गई, मैं पहले से गलती कुछ दिक्कत लग रहा है, पर डाउट लग रहा था। बेटा डी की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू -2 आई नहीं, हाँ -2 आएगा। यहाँ कितना आएगा बेटा -2 आएगा। ठीक है, डी की जगह -2 आएगा, 2 2 तो क्या आ जाएगा -4 जगह -4। ठीक है, तो इधर का बेटा ये आएगा -4 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ करके आ जाएगा -4 और ये माइनस इस साइड क्या बेटा, इस साइड का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 4 + 4, तो ये आएगा 8। ए कितना आएगा बेटा 8 आएगा, ए 8 आएगा। तो जहाँ पर ए ये है ना, ए 8 आएगा, कितना आएगा ए आएगा 8, तो ये आएगा माइनस का 8। ठीक है, 8 ए 8 आएगा, तो 2 को डिवाइड कितने बार जाएगा, तो 8 ना 8 आएगा, तो 2 को डिवाइड 4 बार जाएगा, 2 4 जा 8, 4 बार जाएगा, तो यहाँ तो 4 बार जाएगा, तो 4 + 1 कितना होगा 5, कितना होगा सर 5 होगा। यानी इस टर्म का जो 5th टर्म 0 होगा, इस AP में, इस जो AP मुझे दिया हुआ था, इस AP का जो 5वें नंबर का टर्म वो क्या होगा 0 होगा, है ना। तो लिख देंगे 5th टर्म, मतलब जो आएंगे, है ना। हैंस आप खुद लिख देना बेटा कि हैंस 5th टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0, या ऐसे बोले, अतः इस AP का 5वां पद 0 होगा, अतः इस AP का 5वां पद 0 होगा। ठीक है,
प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 एट द एंड हो चुका है। एक काम करते हैं सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्यारे बच्चों ये अब है ना क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द 70th टर्म ऑफ एन ए पी इज, ठीक है, द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये मैंने पढ़ लिया। अब प्रॉपर कैसे पढ़ना है, द 17th टर्म ऑफ एन ए पी, जो किसी ए पी का 17 टर्म है, जो किसी ए पी का 17 टर्म है, ठीक है, एक्सीड मतलब ज़्यादा, एक्सीड मतलब होता है ज़्यादा, वो ज़्यादा है, किसी ए पी का 17 टर्म एक्सीड्स ज़्यादा है 10 टर्म से। किसी ए पी का 17 टर्म, अगर मैं इस पूरी लाइन का मीनिंग समझाऊँ ना, इसका मीनिंग, तो किसी ए पी का जो 17 टर्म है ना, वो उसके 10th वाले टर्म से, किसी ए पी का 17th टर्म उसी ए पी के 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। हिंदी में किसी ए पी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो किसी ए पी का तो 17 टर्म है, यानी किसी ए पी का 17 टर्म है, उसका जो 17 टर्म है वो 17 टर्म, ठीक है। अब 17 टर्म ज़्यादा है, इज, देखो मैंने कहा इज का मतलब क्या होता है बेटा, इज, तो 17 टर्म ज़्यादा है, इज इक्वल टू लगाओ, 17 टर्म ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 17 टर्म किससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 10th टर्म से। ए जब भी ऐसा होता है ना कि वो उससे ज़्यादा है कम है, तो इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, ठीक है। 7 टर्म ज़्यादा है किससे, 10th टर्म से। कितना ज़्यादा है बेटा, बेटा कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 7 से कितना ज़्यादा है, 7, 7 ज़्यादा, 7 बड़ा है। कितना बड़ा है बेटा, 7 बड़ा है, ठीक है। किसी ए पी का 17 टर्म में, किसी ए पी का 17 टर्म 7 ज़्यादा है उसके 10 टर्म से, ठीक है। चलिए सर, जब भी ऐसा कुछ होता है ना, आपको बताया गया था कि प्यारे बच्चों ये हो गया, ये आपने सबसे पहले देखो बट सबसे बड़ी बात होती है ना कि यहाँ इस तरह क्वेश्चन के लैंग्वेज पकड़ना, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये कर दिया आपने सर, एक काम करिए फटाफट अब सॉल्यूशन पर आ जाइए, ठीक है। देखो बेटा, अब अगर मुझे किसी ए पी का 17 टर्म लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, 17 टर्म कैसे लिखूँगा मैं, ए प्लस 16d लिखूँगा मैं, बिल्कुल। मुझे किसी ए पी का 10 टर्म निकालना है तो क्या लिखूँगा मैं, उस ए पी का 10 टर्म सर क्या लिखूँगा मैं, ए प्लस 9d लिखूँगा मैं, ठीक है, बिल्कुल। और ये तो जहाँ पर 17 टर्म है वहाँ क्या रख दो, ए प्लस 16d रख दो, ए प्लस 16d रख दो। जहाँ पर ए 10 है, जहाँ पर 10 टर्म है वहाँ ए प्लस 9d रख दो, ए प्लस 9d रख दो, ठीक है। अरे 17 की जगह क्या आएगा, ए प्लस 16d, 10 की जगह क्या आएगा, ए प्लस 9d प्लस 7 है ही, ठीक है। सर यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए से ए कैंसिल, ये 16d बचा, ये 9d बचा, प्लस का 7, ठीक है। सर 9 को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू हुआ 7। 16 में से घटाओगे सर 9, कितना बचेगा सर, कहाँ बचेगा, 7, 7d इज इक्वल टू 7। 7 का डिवाइड 7 में कितनी बार, 7 7 कट गया, d की वैल्यू बता कितनी आ गई, 1 आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो लिख दो सर कि हैंस कॉमन डिफरेंस जो भी है, हैंस वो मुझे कॉमन डिफरेंस क्या है, मुझे कॉमन डिफरेंस पूछ रहे तो हैंस कॉमन डिफरेंस इज 1, d1 आ गया मुझे कॉमन डिफरेंस, यानी कि अतः सार बनतर 1 हो गया। मुझे ये पूछ रहे, ये तो कि बस क्वेश्चन को रीड करना होता कि उसका 7th टर्म अच्छा ज़्यादा है किससे, 10th टर्म से ज़्यादा है। जब भी ज़्यादा होता तो इक्वल टू लगाते हैं बीच में, ठीक है। बाकी 7 टर्म की वैल्यू रख दी मैंने, यहाँ वैल्यू रख दी, और डी की वैल्यू आगे सर, डी की वैल्यू क्या आ गया बेटा, 1 आ गई, ठीक है। चलिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10th भी हो चुका है। चलिए सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 11th को देखो, ये कहता है विच टर्म ऑफ ए पी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। देखो मेरे पास कोई ए पी चल रहा है, ये ए पी है, इसे उतार दो पहले, 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 इस ए पी को उतार दो, उतार दिया भैया, है ना, ये हो गया। मैं पे चाहता हूँ बेटा, ठीक है। अब ये कह रहा है विच टर्म ऑफ ए पी, ये ए पी है, विल बी 134 मोर देन,
अच्छा, कह रहे इस एपी का कौन सा टर्म, ये जो एपी है, इस एपी का कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा 54 टर्म से। ये जो एपी है, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो एपी, इसी एपी की बात चल रही है। इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो 54th वाले टर्म से 132 ज़्यादा है, जो 54 वाला टर्म से 132 ज़्यादा है। तो मैंने ऐसा मान लिया। सोल्व, देखो यहाँ पहले काम करो, 1 बाय 1 पहले ए लिखो, मतलब बराबर जो प्रॉपर फॉर्म है ना, जो सॉल्यूशन करने का तरीका है आपको, जो पहले जो गिवन है, ए मेरे पास क्या है, अच्छा ये ए पी चलती जाएगा, सॉरी बेटे चलती जाएगी, तो करो ए पी चलती जाएगी, ठीक है। ए क्या मेरे पास, ए मेरे पास 3 है। डी कैसे निकालना सर, डी निकलेगा A2 माइनस A1, यानी सर 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 बोलो तो कितना आएगा बेटा, 15 में से घटाओगे 3, कितना आएगा सर, बगड़म 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 बगड़म, कितना आएगा सर, 12 आएगा, पक्का देख लो बेटा 12। चलो सर 12 आ गया, ठीक है। सर आपने 15 से घटा दिया 3, 12 आ गया। अब देखो बेटा 12 आ गया, 12 आ गया, पक्का 12 आ गया, ठीक है। ए भी आ गया, डी भी आ गया। वो पूछा था कौन सा टर्म, कह रहे इस ए पे कौन सा टर्म नहीं बोला था, विच टर्म ऑफ एन ए पी, विच टर्म, मैंने मान लिया लेट ए एन टर्म, लेट ए एन टर्म, लेट ए एन टर्म विल, है ना, लेट द टर्म, लेट द जो मुझे रिक्वायर्ड टर्म, लेट द रिक्वायर्ड टर्म, लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी ए एन, मतलब जो मुझे बोला ना कि कौन सा टर्म होगा, मतलब कौन सा टर्म, मैंने मतलब ए एन होगा वो, तो कौन सा टर्म कह रहा है कि 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा, किससे, 54 टर्म से, यानी ए 54 टर्म से, 54 टर्म मतलब ए 54 टर्म से कितना ज़्यादा होगा, प्लस कर दो ना, मोर। अरे ये बोला ना कि मोर बोला ना, मोर मतलब प्लस होता है, 132 मोर 54 टर्म, ठीक है। तो 154 है ना, 132 है ना, ठीक है। कौन सा टर्म, मैंने मान लिया ए एन होगा वो, मैंने मान लिया वो ए एन होगा, ठीक है। कौन सा टर्म, कह रहे कि ऐसा कौन सा टर्म है, ठीक है, ऐसा कौन सा टर्म है जो उसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने मान लिया वो टर्म क्या, वो ए एन है। तो यहाँ पे कुछ आ रहा होगा ना, ए एन मतलब जैसे आ रहा होगा कि बाय द वे मे भी यहाँ पर आ रहा होगा, इसका 50वां टर्म आ रहा होगा, इसका 60वां टर्म आ रहा होगा, ये इसका 65 टर्म आ रहा होगा, हो सकता है यहाँ पर आ रहा होगा A65, ये A60 आ रहा होगा, कुछ भी आ सकता है। तो मैंने मान लिया जो टर्म है वो मेरे पास, जैसे यहाँ 54 टर्म है ना, तो यहाँ पर n बताना मुझे, मतलब कौन सा नंबर n क्या है। तो नेट रिक्वायर्ड टर्म भी मैंने रिक्वायर्ड टर्म an मान लिया, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यार इसके एक से बताओ, इसके हेल्प से देखो मेरे पास है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कम मेरे पास सर क्या क्या गिवन है, मेरे पास a गिवन है, मेरे पास d गिवन है, तो मैं a और d की हेल्प से an तो निकाल सकता हूँ ना। एक कहीं ना कहीं एक तो मेरे पास ये बता रखा है, ठीक है। अब मैं इसके हेल्प से a और d के हेल्प से an निकाल सकता हूँ ना। तो an बराबर क्या होता है सर, an बराबर क्या होता है, मुझे n तो नहीं पता ना, कोई दिक्कत नहीं, n नहीं पता, ठीक है। तो जब अगर मुझे an मैंने मान लिया ना, तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 डी होता है, ठीक है। ये मेरे पास बेटा सर मेरे पास जो a है, सर a क्या मेरे पास, सर a क्या मेरे पास, सर a मेरे पास 3 है, n माइनस 1, ठीक है। d क्या है मेरे पास, d क्या मेरे पास सर 12 है ना, d क्या है मेरे पास 12 है, ठीक है। चलिए सर d मेरे पास 12 है। अब प्यारे बच्चों एक काम करो, देखो बेटा यहाँ से कुछ करने का कुछ फ़ायदा है नहीं, यहाँ से गधे प्रसाद वाला काम हो जाएगा, इसको छोड़ो, यहाँ काम हो जाएगा गधे प्रसाद वाला हो जाएगा, गधा प्रसाद वाला, इसको गोली मारो। क्योंकि देखो मुझे तो an कैसे निकलेगा, अगर मैं इसका 54 टर्म निकाल देता हूँ और उसमें 132 जोड़ूंगा तो मेरा an आ जाएगा, आएगा नहीं सर, मेरा an निकल जाएगा ना सर, निकलेगा मेरा an निकल जाएगा। तो एक काम करो सर, सबसे पहले काम करो इसका 54 टर्म निकालो, ठीक है। तो किसी ए पी का अगर आपको 54 टर्म निकालना है, किसी ए पी का अगर 54 टर्म निकालना क्या होगा सर, वो a प्लस 53d होगा ना, होगा बिल्कुल। a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a दे रखा है 3 दे रखा है, प्लस 53, d की वैल्यू क्या है सर, d की वैल्यू दे रखी है 12, d की वैल्यू दे रखी है 12। तो सर 3 प्लस एक बेटा 53 को 12 से मल्टीप्लाई करना, ज़रा 53 को मल्टीप्लाई करना 12 से, ठीक है।
और 2 3 जा 6, 106 हो जाएगा ये, और 2 3 6 5 में 10, ये जाएगा 53, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 3, यह आएगा 5 1 6, सर यह आ जाएगा 636, क्या आ जाएगा 636, पक्का देख लो सर। 50 106 53 ना, 636 में 3 जोड़ो सर, क्या आ जाएगा 639 आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर 639 आ जाएगा। ठीक है, 639 आ गया, तो यानी A54 की वैल्यू क्या आ गया 639। तो देखो जहाँ पर A54 है वहाँ लिखो 639, वहाँ 639 रखो आप। ठीक है, और जहाँ पर क्या मेरे पास 132 है, ठीक है, वहाँ तो 132 आएगा, और इजिकल टू क्या आ जाएगा AN, इजिकल टू हो जाएगा AN। ठीक है, अच्छा अब सर और 9 एक वर्ड ऐड करो, 9 2 हो जाएगा 11, और 3 3 6 7, ठीक है, और 6 7, ठीक है, 771। AN बराबर क्या होगा सर, AN बराबर हो गया 771, ये तो AN की वैल्यू हो गई। ठीक है, देखो मुझे जो चीज़ दे रखा था, मुझे A दे रखा था, मुझे D दे रखा था, तो कह रहा है कौन सा टर्म इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, तो मैंने मान लिया कौन टर्म है इसका, मैंने मान, है ना, तो मैंने मान लिया AN टर्म है, तो मैंने यहाँ A54 की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, तो A54 की वैल्यू ये आ गई बस। अब आप अगर आपको AN निकालना, AN दे रखा तो AN कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं A + n - 1 × D, है ना, तो यहाँ से n निकल जाएगा। ये कह रहा है कौन सा नंबर का टर्म होगा ना, मुझे n की वैल्यू निकालनी है, जैसे n की वैल्यू निकालनी है मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो AN क्या है मेरे पास सर, AN मेरे पास 771 है, A क्या है मेरे पास, A मेरे पास यहाँ 3 है, n - 1, D क्या है यहाँ पर मेरे पास, D यहाँ पर मेरे पास 12 है, D सर यहाँ पर क्या है 12 है, यहाँ पर 12 है, D 12 है ना, D 12 है, तो 771 इधर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यह आएगा n - 1 में मल्टीप्लाई में 12। ठीक है, तो बेटा 11 में 3 गया 8, यह आएगा 768 इजिकल टू n - 1 और ये 12। तो एक काम करो बेटा, साइड में सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर, तो यह आ जाएगा n - 1 जो मेरे पास है ना इजिकल टू ना, तो 768 मतलब 12 आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो 768 अपन में 12 आ जाएगा सर। ठीक है, तो n - 1 इजिकल टू बेटा कितनी बार डिवाइड जाएगा सर, यह जाएगा 12 छक्का 72, 12 चौको 48, 64 बार। तो n - 1 इजिकल टू एक सिंबल भेज दो वहाँ पर है, n का वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, +1 तो क्या आ जाएगा 65, माइनस से वहाँ का प्लस हो गया, तो जो n की वैल्यू आ गई वो 65 आ गई सर। n की वैल्यू क्या आ गई 65 आ गई सर। n की वैल्यू 65 आने का मतलब क्या है, देखो सर n की वैल्यू 65 आने का मतलब ये है कि ये जो मेरे पास AP दे रखा है कि सर ये जो मेरे पास AP है ना, तो इस AP का मुझे कह रहा है कौन सा टर्म, यानी 65 टर्म कि 65 नंबर का टर्म, यानी कि 65 टर्म ऐसा टर्म है जो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। कह रहे कौन सा नंबर का टर्म है वो, तो मैंने कहा वो 65 नंबर का टर्म होगा। ठीक है सर, मुझे n की वैल्यू इसमें बतानी है ना। अब सर क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, एक काम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सर करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो सर कह रहा है 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, 1000 टर्म। देखो बेटा ये कह रहा है कि दो AP मेरे पास, ठीक है, तो 2 APs हैं, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, 2 अलग अलग AP है, 2 अलग अलग AP उनका कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब उनका D सेम है। ठीक है, उनका D क्या है सेम है, 2 AP अलग अलग AP उन दोनों का D सेम है। अच्छा D सेम है, तो ऐसा मान लो, ये मान लो बेटा ऐसा मांग के चलो, 2 अलग अलग AP तो ऐसे मांग के चलो कि लेट कि फर्स्ट टर्म, 2 AP है ना, 2 AP है, तो अलग अलग AP है, तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, जो पहला टर्म है ना पहले AP का वो x है, और जिसका D होगा जो कॉमन, माना कि पहले AP का पहला पद x है, पहले AP का पहला पद x है, और कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP, जो पहले AP का D दे है ना, कॉमन डिफरेंस दे रखा D दे रखा है, 2 अलग अलग AP है ना, तो मान लिया पहले AP का फर्स्ट पद x है,
पहले एपी का सार बनता डी है, दो अलग अलग एपी है, मतलब दो एपी चल रही होगी, एक पहली एपी है ना, मतलब पहला है 2 4 6 8 और दूसरा होगा ऐसे 5 10 15 20, दो अलग अलग एपी चल रही है, ठीक है, ये मान लिया मैंने। तो अब ये उसके बाद ऐसे मान लो दो अलग एपी, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी, जो दूसरा एपी है ना उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, उसका फर्स्ट टर्म मैंने वाई मान लिया, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एपी, इसका भी डी मान लिया मैंने, क्या मान लिया, डी। क्यों सर, कह रहे मुझे क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों का डिफरेंस सेम है, दोनों एपी का डिफरेंस मुझे क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है, ये हो गया। अब ये कहता है सर कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज़ 100, द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज़ 100। मतलब ये कहता है, मान के चलो कि अगर इस वाले एपी के, अगर पहले वाले एपी के 100 टर्म से, अच्छा 100 सॉरी, अगर पहले वाले एपी के 100 टर्म से दूसरे वाले एपी का 100 टर्म माइनस करें, अगर पहले वाले एपी का 100 टर्म से दूसरे वाले एपी का 100 टर्म माइनस करें, यानी कि अगर मैं ऐसा करूँ कि पहले वाले एपी यानी एपी फर्स्ट के, ठीक है, अगर मैं एपी फर्स्ट के मतलब के है ना, अगर एपी फर्स्ट के 100 टर्म में से, जब मैं इसको ऐसा मान, मैंने एपी फर्स्ट ने ऐसा मान ले, इसके 100 टर्म में से जो मेरे पास दूसरा वाला एपी उसको मैं ऐसा मान लिया, एपी सेकंड, पहले वाले एपी को मैंने ऐसा मान लिया, एपी बड़ा ए लिखा मैंने, पहले वाले एपी का 100 टर्म में से अगर दूसरे वाले एपी का 100 टर्म माइनस करें, पहले वाले एपी का 100 टर्म में से दूसरे वाले एपी ना कि 100 टर्म माइनस करें तो 100 आएगा। पहले वाले एपी जो मतलब ये जो जिसमें ये फर्स्ट टर्म एक्स वगैरह है, तो अगर इस वाले एपी के 100 टर्म में से इसका 100 मतलब इसके 100वें नंबर के टर्म में से इसके 100वें नंबर का टर्म माइनस करें तो 100 ही आता है, ठीक है, ये मुझे बोल रहा है, ठीक है। तो एक हम करते हैं, पहले जो मुझे दिया गया वो कर लेते हैं, निकालना क्या उस पर आऊँगा मैं। तो अगर जब मुझे पहले वाले एपी का 100वां टर्म निकालना होगा, देखो जब मुझे पहले वाले एपी का 100वां टर्म निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा कि 100वां टर्म निकालना ना, तो a + 99d लिखूँगा भाई, और लिखूँगा मैं, हाँ सर लिखूँगा मैं। ऐसे ही अगर मुझे ये भी एपी है, अगर इसका भी मुझे 100वां टर्म निकालना है, मैं क्या लिखूँगा, a + 99d लिखूँगा भाई मैं, है ना, 100 टर्म ये लिखूँगा, है ना। अच्छा, तो इसका मुझे 100 टर्म निकालना है तो a + 99d, इसका मुझे 100 टर्म निकालना है a + 99d। अब एक चीज़ देखो, क्योंकि पहले वाले एपी का फर्स्ट टर्म क्या था, x, तो x + 99d माइनस दूसरे वाले एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, a क्या है इसका, y + 99d = 100। अब एक चीज़ बोलो, देखो बेटा, x + 99d, इन सब के साइन चेंज कर दो, इनको सब क्या करो, साइन चेंज कर दो, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर का साइन चेंज, -y - 99d = 100, प्लस का 99 से माइनस का 99 कैंसिल, ठीक है। तो x - y बराबर 100 बचा, x - y बराबर क्या बचा, 100, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। x - y बराबर 100 बचा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद क्या करो कि बस सर थोड़ा सा रह गया, ये तो हो गया है ना, निकाल लिया कि पहले वाले एपी में से उसी वाले एपी का 100 टर्म, मतलब पहले वाले एपी में से दूसरा वाले पहले वाले के एपी का 100 टर्म में से दूसरे वाले एपी का 100 टर्म निकालोगे तो 100 आना, ठीक है। और किसी भी एपी का 100 टर्म निकालना मतलब a + 99d, ठीक है। अब ये तो हो गया, निकालना क्या है, ये कहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, कि इनके जो 1000 नंबर के टर्म होंगे, इनका जो 1000वें नंबर का पद होगा उनका डिफरेंस क्या होगा। मतलब जैसे ये जो एपी है सेम, कि पहले एपी का जो 1000वां टर्म होगा, अगर उसमें से दूसरे एपी का 1000वां टर्म माइनस करें, पहले एपी का 1000वां टर्म में से अगर दूसरे एपी का 1000वां टर्म माइनस करें तो कितना आने वाला है, ये मुझे बता रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, इस एपी का अगर किसी भी एपी का मुझे 1000 टर्म निकालना तो मैं लिखूँगा कि a + 999d माइनस ये क्या लिखूँगा मैं, यहाँ भी लिखूँगा मैं a + 999d, ये भी एपी है ना, किसी एपी का 1000वां टर्म मतलब 999, ठीक है। अब इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है भाई, जो ये वाला एपी है, ये जो एक मिनट एक्स लेना है यहाँ पर, ठीक है।
जो पहले वाला ए पी है, जो पहले वाले ए पी को उसका फर्स्ट टर्म एक्स है और दूसरे वाले ए पी का फर्स्ट टर्म वाई है, दो अलग अलग ए पी चल रही है, ठीक है। ये एक्स है और दूसरे वाले ए पी का फर्स्ट टर्म क्या, वाई है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर का साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है सर। और सर प्लस के 99D से माइनस का 99D कट गया, बेटा एक्स माइनस वाई है। और हाँ देखो क्या आया, एक्स माइनस वाई है। और पता है एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 100 है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, अरे एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 100 दे रखी है। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 100, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 100 दे रखा है। तो सर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 100 है। क्या आ जाएगा सर, आंसर क्या आ जाएगा, 100। तो हैंस डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज़ 100। क्या बोलेंगे, अतः उनके 1000वें पद के बीच में भी कितना का अंतर होगा, 100 का अंतर ही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का भी दी एंड हो चुका है।